नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आपका नाइन्थ का सारा एग्जाम्स खत्म हो चुका होगा। और अगर आप मुझे इस लेक्चर में देख रहे हैं तो इसका मतलब आप किस क्लास में हैं? क्लास 10th में। तो भाई क्लास 9th में आपने कितने कितने चैप्टर्स पढ़ के आए थे फिजिक्स के? सर हमने मोशन पढ़ लिया था, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया था, वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया था सर? साउंड पढ़ लिया था और ग्रेविटेशन पढ़ लिया था। ये 4-5 चैप्टर पढ़ के हम हमारे क्लास 10th में एंटर कर चुके हैं। रिजल्ट भी आ गया होगा, सबने 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों ने 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, स्कूल्स खुल चुके होंगे, है ना? यही यही सिस्टम चल रहा है ना। ट्यूशंस ज्वाइन कर रहे होंगे कुछ बच्चे, घर पे ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे कोचिंग्स जा रहे होंगे, कुछ बच्चे स्कूल ओरिएंटेड होंगे, कुछ बच्चे वाईटी पे होंगे, है ना? तो अब पहले तो ये समझना है कि हमारा 10th का फिजिक्स क्या है। ठीक है, मैं 5 मिनट आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हमारा जो 10th का फिजिक्स है वो कैसा है, और कैसा फिजिक्स आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो। तो देखो, जनरली तुम जो 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, उसमें आपके पास मोटा मोटा 4 चैप्टर है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यही मोटा मोटी 4 चैप्टर हैं आपके पास। बेसिकली कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अलग अलग पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं रिफ्लेक्शन अलग पढ़ाऊंगा, रिफ्रैक्शन को अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा। कोई वन शॉट का चक्कर नहीं होगा, आराम आराम से 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का लेक्चर होगा। आप उसको आराम आराम से देखिएगा और आराम आराम से होमवर्क करते हुए चलिएगा भाई। ठीक है, डेली के 15-15 20-20 सवाल आप लगाते रहिएगा, थ्योरीज को पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने करते रहिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करें भैया हमारा पहला यूनिट। देखो, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ स्कूल्स ऐसे होंगे जो लाइट से शुरू करेंगे, लेकिन मैं करंट इलेक्ट्रिक से शुरू कर रहा हूं। उसके पीछे का एक रीजन है, जब मैं लाइट आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो उसके पीछे का भी एक रीजन है। गलत नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, नीट और आईआईटी वालों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं भी पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं, और अगर किसी बच्चे को इस चैप्टर में फील ना आ रहा हो ना, बताना, एकदम डायरेक्ट फील लाऊंगा। 2 वायर लगाऊंगा किसमें? सॉकेट में, और सीधे पकड़ा दूंगा। तुमको जब वाइब्रेशन होगा ना तो मैं एकदम फील दिला देगा करंट का। बोलो हाँ या ना। ठीक है, रिस्पॉन्स करते चलना है, कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है, अटेंटिव रहना है, इंटरैक्टिव रहना है क्लास के अंदर। अगर तुम ऐसा नहीं रहोगे तो तुम गए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है बेटा। ठीक, तो पहले मैं तुमको बता दूं बेसिकली चैप्टर क्या है। भाई तुम करंट के बारे में जानते हो ना, जो हमारे सर्किट्स में फ्लो होता है। हमने लाइट बंद किया, किसकी वजह से? ये जो लाइट लाइट आ रही है, देखो 2 बातें हैं। एक तो तुमको तो सल लाइट आ गया, अबे लाइट अलग चीज है, करंट अलग चीज है, डिफरेंस है बाबा दोनों में डिफरेंस है। आपको तो मम्मी लाइट आ गई, ये लाइट आने का क्या मतलब है? अबे लाइट आने का मतलब ये थोड़ी कि लाइट जल, तुम ये प्रोसेस में बताते हो कि तुम लाइट जला ले रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि लाइट आ गई, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, है ना? तो ऐसा कहीं मीटर, तुम्हारे जो घर पे बिजली का बिल आता है उसमें कहीं ऐसा लिखा है क्या कि लाइट बिल? नहीं ना, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो बेसिकली हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जिसको तुम लाइट लाइट, तो लाइट अलग चीज है। लाइट का मतलब रोशनी होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। समझे? तो सबसे पहले मैं तुमको एक बहुत प्यारे से डेफिनेशन के साथ शुरू करता हूं कि सर करंट क्या होता है। कसम कहते, अरे सर नंगी तार को छू लिया, करंट मार दिया उसको। कैसे मार दिया करंट? अरे वो नंगी तार को हाथ उसका सट गया था तो चपका लिया करंट। ये कॉमन लैंग्वेजेस में ऐसे कहता ना, कह रहे वो करंट में चपका लिया उस बेचारे को, पूरा का पूरा खून चूस के उसको छोड़ दिया, बेचारा मर गया, बॉडी उसकी नीली पड़ गई है, कहते हैं ना ऐसा। तो करंट मार दिया उसको। करंट क्या है? करंट, अगर हम करंट की डेफिनेशन लिखें तो करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज। अरे चचा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मगर तुमसे मैं एक बहुत मजेदार बात कहूं, तो अगर मैं यहां से इस चार्ज को हटा दूं, ध्यान से सुनना मुन्ना, एकदम ध्यान से सुनना, अगर मैं चार्ज हटा दूं तो तुम्हारे पास क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या क्या बह रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, बह क्या रहा है, बह रहा है, फ्लो कर रहा है, क्या कह रहा है, चार्ज। तो यहां पे जो की पॉइंट है इस चैप्टर का वो क्या है, चार्ज। अरे सर ये वही वाला चार्ज है क्या जो हम लोग मोबाइल में चार्जिंग करते हैं, जो हमारा बैटरी चार्ज होता है। हाँ बहुत हद तक तुम सही हो कि हाँ वही चार्ज की बात करते हैं। तो सर ये वही वाला चार्ज है क्या जो हमारा एक निगेटिव, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि हमारा दो चार्जेस होता है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जिसपे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। बिल्कुल सही बात सर, जिसपे कहा गया था, पढ़ाया गया था हमारे मास्टर ने कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं इस चार्ज को और इसे कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है चलो भैया, तुम्हारी बिल्कुल सही बात, तुम चलो इतना अच्छा है कि तुम अपने 9वीं क्लास में ये चीज पढ़ के आए हो भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई अप्रिशिएट इट कि आप ये पढ़ के आए हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपने, सर एक बात मैंने और पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, हमको इसकी वैल्यू बताई गई थी, ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पे चार्ज होता है। अरे बिल्कुल सही सर, इस पे भी इतना ही होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है इसके ऊपर। अरे बहुत बड़े, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन बच्चे हो तुम लोग, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुनो तो मुन्ना बहुत ध्यान सुनना, तुमने तो ये बातें तुम्हें पढ़ाई गई है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, लेकिन मेरा तुमसे ये सवाल है कि चार्ज क्या होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये चार्ज होता क्या है तब तुम क्या कहोगे। अरे सर वो निगेटिव होता है ना, अबे वो तो साइन है। अब तुझे कोई कहेगा कि तेरे पे माइनस है तो माइनस और प्लस तो साइन बताते हैं ना कि भाई तेरी प्रॉपर्टी है तू नेगेटिव है, तेरी प्रॉपर्टी है तू पॉजिटिव है। जैसे हम ये कहते हैं अरे सर वो बहुत बेकार आदमी है, फिर हम कहते हैं अरे सर वो बहुत अच्छा आदमी है। क्यों? तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि अच्छा है कि खराब है, मैं ये पूछ रहा हूं इंसान क्या है। अब मैं तुमसे पूछूं, ये तो वही वाली बात है ना कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इंसान क्या, तुम बताओ नहीं लड़की होती है। अबे इंसान में तीनों कैटेगरी आती है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों आती है, ठीक है। तो तुम मुझे स्पेसिफिक कैटेगरी बता रहे हो, आप मुझे क्या बता रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में बता रहे हो कि अच्छा वो मेल है, वो फीमेल है, वो अदर है। मैंने तुमसे ना मेल पूछा है, ना फीमेल पूछा है, ना अदर पूछा है। मैंने तुमसे क्या पूछा है, मैंने तुमसे पूछा चार्ज क्या है, मतलब इंसान क्या है। अरे सर ये तो बताया ही नहीं गया। चलो एक सवाल और धमाकेदार तुम्हारे पे पूछता हूं, तुम्हारे मास्टरों ने तुमको ये पढ़ाया होगा ना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। हाँ सर हमारे मास्टर ने ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। चलो मुझे बताओ क्यों इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, फिर तुम्हारे मास्टर ने तुमको यह भी पढ़ाया प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्यों प्रोटॉन ही तुम्हारा क्यों पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नेगेटिव है, प्रोटॉन तुम्हारा पॉजिटिव है, क्यों भैया, ये दोनों तो एटम के बच्चे हैं ना। सर बात तो यार आप सही कह रहे हो, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ लिया सर, लेकिन ये बात कहीं मेंशन ही नहीं थी कि वाई इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वाई प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वाई न्यूट्रॉन इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
ये बहुत बड़ा सवाल है। अरे सर आप तो यार पढ़ा कम रहे, कंफ्यूज कर रहे हो आप तो। डोंट कंफ्यूज, डोंट चिंता एम जिंदा, ओके। कंफ्यूज नहीं होने का, बस सोचने का कि ये सारी बातें भी पुटअप हो सकती थी जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, जो कि आपने नहीं पूछी। जिसने पूछी, जिसे पता है, बहुत बढ़िया बात है। जिसको नहीं पता है जान लो। आओ पहले समझते हैं। पहले हम ये जानते हैं, डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। किसकी डेफिनेशन? चार्ज की डेफिनेशन। सर क्या है डेफिनेशन चार्ज की? चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। क्या है? चार्ज is a basic fundamental property of matter। क्या है चार्ज? एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसकी? मैटर की होती है। इट इज कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। इट्स, अबे इतना हम क्यों लिख रहे हैं, ये सुनो। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट बेटा होती कूलम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है, कूलम। ठीक है, समझ में आई बात? और सीजीएस यूनिट क्या होती है? माइक्रो कूलम। सीजीएस यूनिट छोटे यूनिट, इसको हम कहते हैं माइक्रो कूलम। ठीक, ये माइक्रो का सिंबल है। मैं लिख देता हूं यहां पे बच्चे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसके एसआई यूनिट क्या होती है? माइक्रो कूलम होती है। अब एक और बात तुम लोग समझ लीजिए कि यहां पे जो यूनिट हम मानते हैं, जो फिक्स्ड यूनिट मानते हैं चार्ज की, वो मानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज हम मानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस में इलेक्ट्रॉन की। और तुमको यहां में मैंने बता रखा है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है हमारे किसके ऊपर? प्रोटॉन पे। जबकि इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है, माइनस में। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, असलियत में अगर तुम इनका मैग्नीट्यूड वैल्यू लोगे चार्ज का, अगर तुम इन चार्जेस का क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। किसकी मैं बात कर रहा हूं भैया? समझ लो, मैग्नीट्यूड। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। ठीक, ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। सिंबल को अगर हम हटा के बात करते हैं तो बोलो, बात आई समझ में? नहीं आई? सर आ गई सर। सर अब जरा इन सारे सवाल जो आपने इधर उधर के पूछे हैं, अच्छा ये जो डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये है बच्चा करंट। तो ये है करंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चार्ज की डेफिनेशन आपके पास यहां पे दी हुई है। ठीक, चलो तो अब मैं तुमको समझाता हूं थोड़ा सा चार्जेस के बारे में, कि कैसे कैसे, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वाई इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वाई प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वाई न्यूट्रॉन इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आप समझना, देखो देखो भैया, सपोज करो हमारे पास यहां कोई ईटा है, ब्रिक। ठीक, उसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास कोई ईटा है, ब्रिक है, जिसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। जैसे ही हमने इसको तोड़ा, तो ये छोटा होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल छोटा होगा सर। मेरा मन और खराब हो गया, और तोड़ दिया और छोटा हुआ, और तोड़ दिया और छोटा हुआ, सब और तोड़ा, ये छोटा। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हमने क्या कहा? आइटम। आइटम नहीं, एटम बोला। गधे हो तुम, दिमाग में यही सब चलता है।
इंस्टाग्राम वाले हो ना तुम लोग। एटम। अब एक पागल साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि मैं इस एटम को भी तोड़ सकता हूं। बिल्कुल सही बात है सर। एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि मैं इस एटम को भी तोड़ूंगा, तो तीन तीन आइटम मिली। जब तुमने इस एटम को ब्रेक किया तो तुमको तीन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल मिले। हाँ सर मिल गए, बहुत बढ़िया। जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया तो हमें मिला सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल में आपको क्या क्या मिल गया? पहला मिल गया इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरा क्या मिल गया? प्रोटॉन। तीसरा क्या मिल गया? न्यूट्रॉन। अब मजे की बात तो ये है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो मैंने किसी पे चार्जेस नहीं कहा, ठीक है, मैंने किसी भी पार्टिकल पे मैंने कोई भी चार्जेस नहीं दिया। वो मैं कैसे आया मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो हुआ क्या कि इन चार्जेस, इन पार्टिकल्स को लेके इन पे रिसर्च हो गया। इन पे क्या होने लग गया? इन पे रिसर्च होने लग गया। जब इन पे रिसर्च होने लग गया तो ये पाया गया कि इनके अंदर की प्रॉपर्टीज क्या है, तो समझना। अगर सबसे पहले हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन पे हम किस पे कर रहे हैं रिसर्च? इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं। मान लो हमने ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चार्ज ले लिया पार्टिकल। अच्छा एक बात और मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, यहां पे चार्ज को ना रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इट इज डिनोटेड बाई चार्ज को डिनोट किया जाता है बेटा क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। तो जहां जहां भी हम क्यू की बात करेंगे हमको क्या मिलेगा भाई? चार्ज मिलेगा, ठीक है। छोटी सी बात थी, चलो आगे चलते हैं। देखो अब इलेक्ट्रॉन, जब हमने इलेक्ट्रॉन को बहुत स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन को देखा, जब इन पे हमने रिसर्च किया तो ये पाया कि ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कुछ निकाल रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कुछ निकाल रहा है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। बहुत कम जगह आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। मैं आपको एकदम क्लासरूम कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ इस चैनल पे। मैं आपको ये मैं प्रॉमिस करता हूँ एज अ फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड दिस कंपनी, मैं आपको ये वादा करता हूं कि इस चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा, हो सकता है हमारे जो टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा फनी मोड में आपको ना पढ़ा पाए, बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा फनी होके नहीं पढ़ाएंगे, या हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा आज के जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है टीचिंग का एंजॉय करके नहीं पढ़ाएंगे। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दे आर कैपेबल, वो पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं फिर भी बात करो अदर जगहों से जहां मतलब 40 मिनट के लेक्चर में 25 मिनट एंटरटेनमेंट रहता है, 20 मिनट का ही कंटेंट रहता है, या 17-18 मिनट का कंटेंट, सिर्फ कंटेंट अगर आप निकाल लो, ठीक है। लेकिन यहाँ के सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लासरूम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री में। ये कोई रिवॉल्यूशन वाली बात भी नहीं है, ठीक है। सब कर रहे, हम भी करने आए, ठीक। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ही महान हूं या हम महान हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं। हम ईमानदारी से क्लासरूम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने आए हैं क्लास 9-10 का इस चैनल पे, और 11-12 का भी कर रहे हैं हमारे दूसरे चैनल पे क्वांटम लर्निंग 11-12 पे। सर प्रमोशन कर रहे हो क्या? भैया मैं बता रहा हूं। अब अगर तुम बताने को भी प्रमोशन कहो, हर चीज में साला कंट्रोवर्सी ढूंढ लेते हो तुम लोग कि कंट्रोवर्शियल बात कैसे हो, ठीक। तो इन सब बातों से एकदम दूर रहिए, सिंपली आइए चैनल पे, अच्छे से पढ़िए। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। हम ही पढ़ाते हैं, मतलब हम रात को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से मॉर्निंग में क्लास है ड्रॉपर बैच की, टारगेट बैच की, नीट वालों की, आईआईटी वालों की, ठीक है। तो हम कोई भी फेक काम नहीं कर रहे, हम आपको हमारे सेंटर पे मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमसे मिल सकते हो,
और ऐसा कोई हम वी आर नॉट अ सेलिब्रिटी, वी आर टीचर्स। हम अपने बच्चों के लिए हम उनके टीचर्स हैं। वी आर नॉट सेलिब्रिटी और ना हमें बनने का शौक है, ठीक है। हमको टीचर रहना है, अच्छे से पढ़ाना है, सिलेक्शन दिलाना है, बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज आना है। तो हमको फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। मेरे को फैन फॉलोइंग से मतलब नहीं है कि मैं दिखूं अरे सर हाय वाह। तुम एग्जाम में जब बैठो, तुमसे अगर तुमको कोई पूछ रहा है तो तुम धड़ाधड़ आंसर बताओ और कहो कि नहीं भाई मैं इनसे पढ़ा हूं। आज भी हम जिन टीचर से पढ़े हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वी आर नॉट फैंस, हम अपने टीचर के फैन वैन नहीं है। हम आज भी बता दे रहे हैं, हम इंडिया के काफी बड़े बड़े टीचर से पढ़ के बैठा हूं मैं, सिलेक्शन हुआ, सिलेक्ट हुआ आईआईटी में, लेकिन वो फैन मूवमेंट नहीं है हमारा। हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। आज वो नहीं भी पढ़ाएंगे, वो डांट भी देंगे ना, तो हम लोग उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। आज भी मैं भी अपने टीचर से कनेक्टेड हूं, मैं उनसे कॉल पे बात करता हूं, मैं उनसे मिलता हूं, लेकिन एक बहुत ही अदब से रिस्पेक्ट है उनके लिए। और अब उनका भी है मेरे प्रति कि नहीं यार हमारा स्टूडेंट है, अच्छा कर रहा है, तो हम रिस्पेक्ट चाहते हैं आपसे। हम आपसे कोई फैन फॉलोइंग वाला सिस्टम नहीं चाहते, ठीक है। और हमसे वो उम्मीद भी मत रखना, हमसे कंटेंट सीखो, सेल्फिश बनो, एकदम बी सेल्फिश। हमसे बढ़िया सीखो, एग्जाम में बढ़िया करो, नंबर पाओ, खाली एक मैसेज कर दो सर धन्यवाद आपका पढ़ाया बहुत अच्छे से, नंबर आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 खत्म, 11वीं में आ जाओ, सेलेक्ट हो, कोचिंग आओ, प्राइज लो, मिठाई खाओ, बैनर बनो, निकल लो कॉलेज। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो इधर देखो, अब ये चार्ज पार्टिकल, ये पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अपने अंदर से कुछ निकाल रहा है, और इस निकलती हुई चीज को बेटे हमने क्या कह दिया, इस निकलती हुई चीज को हमने कहा इलेक्ट्रिक लाइन। क्या कहा? इलेक्ट्रिक लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस इस पार्टिकल के आसपास एक माहौल डेवलप कर रही है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? सर ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे सुन लो, जैसे तुमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, जानते हो ना? ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ के आसपास माहौल बना रहता है, जिसकी वजह से ये नीचे, अरे सर बहुत खराब क्रिकेटर हो तुम। अरे नहीं नहीं यार, वो थोड़ा सा बॉल पकड़ने की आदत है ना, पेन नहीं, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है ना तुम्हारे, तो उसी तरह ये क्या है? एक चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एक ऑरा बनाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही उसके संपर्क में कोई आएगा वो उसको खटाक से खींच लेगा, समझे? जैसे ही वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, क्या करेगा पार्टिकल? उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा? खचाक से खींचेगा। समझा नहीं समझा? ठीक। और ये चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से क्या निकालता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाती है? एक माहौल बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। बहुत बढ़िया, शानदार। एक मस्त प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की कि इनकी इलेक्ट्रिकल लाइन का जो नेचर होता है, नेचर, स्वभाव, वो रिसीविंग होता है। क्या होता है? रिसीविंग, अंदर की तरफ। भैया एरो पे बहुत ध्यान देना सभी बच्चा लोग, ठीक है? मेरे अठन्नी चवन्नी ध्यान देना। अबे मेरे लिए तो तुम लोग चुन्नी मुन्नी टाइप्स हो, अठन्नी चवन्नी, ठीक है मेरे अठन्नी चवन्नी। आज से तुम लोग का नया नाम, मैं तुमको क्या बुलाएगा? अठन्नी चवन्नी। जब तू 11 बजे में आ जाएगा तो 1 रुपये 2 रुपये, जब तू आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएगा तो 5 रुपये का हो जाएगा, जब तू पैकेज लेके निकलेगा तो तू 60 LPA का हो जाएगा। सर मेडिकल वालों को नहीं, अरे तुम तो डॉक्टर हो, डॉक्टर, समझे? डॉक्टर, इंजीनियर। जब तक तुम डॉक्टर बन नहीं जाते तुम क्या हो? कंपाउंडर। लड़कियां क्या है? सिस्टर। और हमारे इंजीनियर्स क्या है? मिस्त्री, ठीक। तो ये सब कुछ चीजें हैं, मेरी याद रखना, मिस्त्री हो। तो देखो मैं भी मिस्त्री हूं, ठीक। समझ में आई बात? इनका जो नेचर कैसा है? इनका जो नेचर है कैसा है? कैसा है? कैसा है? रिसीविंग का है। नेचर बोले तो रिसीविंग नेचर। हम इसको यहां पे लिख लेते हैं, रिसीविंग नेचर। बोलो भाई हाँ या ना? रिसीविंग नेचर का है भाई, बहुत शानदार।
मजा आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। हो सकता है पहले लेक्चर में तुम्हें सिर्फ चार ही पढ़ा पाऊँ, ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर नो कंफ्यूजन। अब इसी तरह हमने क्या ले लिया, दूसरा पार्टिकल ले लिया हमारा प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के चारों तरफ भी ये भी भैया ये भी तो एटम का ही बच्चा है, तो अगर ये एटम का बच्चा है तो ये भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन निकालेगा। हाँ सर बिल्कुल निकालेगा, एटम का ही तो बच्चा है ना, तो इसकी उसकी प्रॉपर्टी सेम सेम हो सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके आज चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इसके चारों तरफ क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक। अब इनका जो नेचर है, ध्यान सुनना, इनका नेचर डोनेटिंग है। क्या है, बाहर की तरफ है, डोनेट करने का नेचर। इनका जो स्वभाव है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल लाइन को अपने ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। समझ में आई बात? इसीलिए ध्यान समझना। एक और बात, जब ये इलेक्ट्रिकल लाइन से इस सरफेस से निकलती है तो सरफेस से हमेशा निकलते वक्त 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज बच्चे याद रखना। जब हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन सरफेस से निकल रही है तो उस वक्त निकलते टाइम ये सरफेस से कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरी बात, ये हमेशा कॉन्सेंट्रिक लूप बनाती है, क्लोज्ड लूप में ही इलेक्ट्रिकल लाइंस डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या कैसा बनेगा, क्लोज्ड लूप में हमारा बनता है। यहां तक बातें क्लियर है? सर बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। तो सर इस पे चार्ज वर्ज कैसे आए, सुनो सुनो सुनो, हम बता रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब पार्टिकल्स रिसर्च हो गए, ये सारी बातें पता लग गई, इसके बाद क्या करा गया कि सर पार्टिकल लो, चलो साइंटिस्ट की टीम के पास, जनेवा या नासा, जनेवा में था, कि सर अब बताइए इसके कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी तरकीब लगाएंगे। इन पे तो चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चाचा लोगों ने पूछा ये क्या है, सर इसका नाम हमने दे दिया है प्रोटॉन। इसका नाम हमने क्या दे दिया है, प्रोटॉन। अच्छा, इसका वाले का क्या नाम दे दिया, सर इस गधेड़े का नाम हमने दिया है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और क्या खूबी है इन लोगों में, सर सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि सर जो हमसे हमारा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल था एटम, ये उन्हीं के दोनों बच्चे हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, एटम का ही बच्चा है ये। सर और क्या खूबी है, सर ये अपने अंदर से ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस निकालता है। अच्छा, और ये वाला, सर ये भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइन निकालता है। तो भैया कौन डिफरेंस डिफरेंस है, एक डिफरेंस है सर। सर एक डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, सर ये इलेक्ट्रिकल लाइन को रिसीव कर रहा है इसका नेचर, और ये इलेक्ट्रिकल लाइन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अरे चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं इसको चार्जेस में तब्दील करूं, मान ले, तो कहा अच्छा सर इस पे साइन दो। देखो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना इसको बहुत ध्यान से समझना कि ये है क्या। तो कहा अच्छा ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल लाइन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। भिखमंगा है, खाली मांग रहा है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। और ये क्या है, देता दानी अंबानी, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। ठीक है, तो अच्छा ऐसा है, इसको साले को निगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो। क्यों, क्योंकि ये दे रहा है और ये क्या कर रहा है, ले रहा है। इसलिए क्या करो, इसको निगेटिव कर दो और इसको क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। सर क्यों, सुनो, असलियत में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर किसी भी टाइप का बेटा कोई चार्जेस होता ही नहीं। आप समझना मेरी बात। इलेक्ट्रॉन को निगेटिव कहा जाता है प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, और प्रोटॉन को पॉजिटिव कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। असलियत पे इन पे कोई चार्जेस नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन भी हमारा क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। तो समझ में आई बात। तो देयर इज अ नो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन। असलियत में इस ब्रह्मांड में इतने पार्टिकल है ना, कभी भी, और हमेशा तुम ये याद रखना, पूरी फिजिक्स में तुम ये देखोगे इलेक्ट्रॉन की तुलना हमेशा प्रोटॉन से की जाएगी, प्रोटॉन की तुलना हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन को आप कंपेयर कर रहे हो ड्यूट्रॉन पार्टिकल से,
या प्रोटॉन को तुम कंपेयर कर रहे हो पाई मेसॉन पार्टिकल से, नहीं सर ये कौन से पार्टिकल, सब्र रखो सब बताऊंगा, सब्र रखो बस, ठीक है। मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते अरे यार तुम्हारा फ्रिज मेरे मोबाइल से ज्यादा बढ़िया है, ऐसा कंपैरिजन तो नहीं चलेगा ना। आप फ्रिज का कंपैरिजन फ्रिज के साथ कर सकते हो, फोन का कंपैरिजन फोन के साथ कर सकते हो, फोन का कंपैरिजन लैपटॉप के साथ थोड़ी कर सकते हो। सही बात है कि नहीं है? ठीक, तो सच क्या है कि यहां पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन is negative with respect to proton, and proton is positive with respect to इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन पॉजिटिव है किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। देखो यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है बच्चा, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं यहां पे एक प्रोटॉन लेता हूं पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। सर क्यों होता है? अरे भाई एक इलेक्ट्रिकल लाइन को डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिकल लाइन को रिसीव कर रहा है, इसीलिए भाई पॉजिटिव वाला दे रहा है, नेगेटिव वाला ले रहा है, इसीलिए दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, अट्रैक्शन हो जा रहा है। ठीक है ना बेटे? अब देखो अगर हम यहां प्रोटॉन पॉजिटिव और पॉजिटिव ले ले तो इनके बीच में क्या होगा, आपस में रिपल्सन, दूरी बढ़ेगी, ब्रेकअप, इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। ठीक है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रिकल लाइन को डोनेट करेंगे, तो डोनर डोनर क्या हो जाएगा, रिपल्सन, और ये क्या होगा, अट्रैक्शन। ये क्या होगा, अट्रैक्शन, और ये क्या होगा, रिपल्शन। समझ में आई मेरे बात? कोई कन्फ्यूजन? अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट बाजी कर दे। कैसी कमेंट बाजी कर दे? ऐसी कमेंट बाजी कर दे कि सर ये कंफ्यूजन है, कमेंट बाजी नहीं करते। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। आगे चलें, ठीक है, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। चलो अगला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। भाई चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, जरा याद करो। भाई मैंने जो बताया, पहली बात मैं बोल रहा हूं, आप आराम से उसको लिखते चलना कि चार्जेस हमारा कैसा होगा। भाई एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक, चार्ज हमारा कैसा हो सकता है, क्वांटाइज्ड होता है, ये बात जरूर लिख लीजिएगा। चार्ज कैसा होता है, सबसे अहम प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, इसका मतलब ये होता है चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड, का मतलब कि क्वांटाइज्ड का क्वांट का मतलब होता है बेटा सिंगल। चार्ज को हम कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ध्यान समझना। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको कभी भी चार्ज को ट्रांसफर करना है तो Q/2 कर दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा हमेशा ऐसा होगा, या तो चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा होल नंबर में होगा, ना तो पॉइंट्स में होगा, ना ही फ्रैक्शन में होगा। ठीक, समझ में आई बात? चलो अगला जो सबसे मस्त बात है, यही देखो आ गया, मैंने क्या बोला, अगला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि चार्ज नेवर बी ट्रांसफर्ड इन अ फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट। चार्ज हमेशा कैसा ट्रांसफर होगा, होल नंबर में होगा।
भाई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 10 लाख इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी 1.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 7/8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब जैसे समझो कि सपोज करो हमारे पास ये कोई बॉडी ए है, ठीक, और ये हमने मान लिया हमारे पास कोई बॉडी बी। अब इस ए वाले के पास बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते हैं नेगेटिव चार्जेस, ये माइनस 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 का मतलब बहुत सारे इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। और इस बेचारे के पास एक भी चार्ज नहीं, भिखारी है एकदम। कैसा है ये? भिखारी। अब देखना ध्यान से, अगर मैं ये कहूं इनके बीच में हमने क्या लगा दिया? कंडक्टिंग वायर लगा दिया। क्या लगा दिया? कंडक्टिंग वायर। तो इस ए वाले में से बी वाले में क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। बेसिकली ट्रांसफर हो क्या होगा? चार्ज होगा। क्यों? किसके टर्म में ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ट्रांसफर होगा। और कितना होगा? अगर मैं कहूं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एन अनंत चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं। अनंत बोले तो इनफाइनाइट। तो इसीलिए यहां पे हम इसको फॉर्मूला दिए चार्ज का, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पे हमारा Q क्या है? चार्ज। n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ चार्ज। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? कि ट्रांसफर तो चार्ज हो रहा है, किसके टर्म्स में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। सर प्लस माइनस क्यों लगाए? सुनो, अगर यहां से 1 एक चार्ज निकला तो इस पे 1 प्लस चार्ज आएगा, और इसके अंदर एक चार्ज जाएगा तो इस पे 1 माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर से एक बुराई निकाल दी, इसका मतलब एक अच्छाई डाल दी है, और इन भाई साहब के अंदर एक निगेटिव डाल दिया तो मतलब एक बुराई आ गई, तो इनके पे 1 माइनस चार्ज आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो सर अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। सर अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो भैया हमको 10 कूलम, 5 कूलम, 1 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम चार्ज दे दीजिए, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमको नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? पता चल जाएगी। बोलो हाँ या ना? अरे आया नहीं आया? आया तो हाँ ना लिखना पड़ेगा कमेंट में भाई, एकदम कमेंट में लिखते रहना सभी लोग, बहुत ध्यान से समझना, और कॉपी पेन पे लिखा करो, जब पढ़ाऊं तो एकदम बढ़िया से लिखा करो बेटा, ठीक है? ये नहीं कि स्क्रीनशॉट के चक्कर में पढ़ किसी किसी करे, बस लिखा करिए आप लोग, इसको लिखा करिए, ठीक? ऐसा लगेगा कि आपको भी क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही है। हम भी क्लासरूम की तरह पढ़ा रहे हैं, आप भी क्लासरूम की तरह लिखिए उसको। मैं किनारे हट जा रहा हूँ, नोट कर लो, चलो नोट कर लो, ठीक? मैं पढ़ा के साइड हो जाया करूँगा, आप लोग स्क्रीन क्रॉस किया करिए, लिखा करिए, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। बेटा हम सब जानते हैं कि व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? देखो कंडक्टर का मतलब क्या है? ऐसी बॉडी, ऐसा मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे? सपोर्ट करे। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर क्या है? दैट ऐसे टाइप्स का मटेरियल जो क्या करता है भाई? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट कर देता है, ऐसे को हम क्या कह देते हैं? हमारा
कंडक्टर कहते हैं। अगर देखो कंडक्टर में एक मजे की बात और बताता हूं तुम लोग को, सुनो। देखो हम किसी भी चीज को कंडक्टर क्यों कहते हैं समझना, इसलिए भी कहते हैं, अरे गड़बड़ हो गया, कि कंडक्टर के अंदर, सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। बहुत ध्यान समझना। सपोज करो अगर हमारा एक कंडक्टर है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं किसी भी वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर। अगर हम इसको हीट दे देंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हम इसको हीट और इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो भैया इसका ये कोना अगर गर्म है तो इलेक्ट्रॉन पास होते 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 ये वाला कोना भी गर्म हो जाएगा। अरे तुम खुद देखो, लोहे के रॉड को ऐसे आग में डाले रहो, एंड तो गर्म होगा ही, क्योंकि हीट ट्रांसफर होने लगती है। ट्रांसफर क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अच्छा, ट्रांसफर करता क्या है, एनर्जी करता है। समझे भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करता है, एनर्जी करता है। सबसे अहम बात बताने जा रहा हूं, सबसे मजेदार बात है कि ये कौन ट्रांसफर करता है, एनर्जी। और सारा खेल किस चीज का है यहाँ पे, आप चार्ज कहो इलेक्ट्रॉन कहो, सच में ट्रांसफर किसका होता है, एनर्जी का। ये किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। बस सब चीज में ट्रांसफर किसका हो रहा है, एनर्जी का। भाई एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। और इंसुलेटर क्या होता है, विच डज नॉट सपोर्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अ मटेरियल which does not support heat and electricity। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देख ले, सर एग्जाम्पल में बताओ ना कुछ। देखो वुड, मार्क वुड, वुड, प्लास्टिक, रबर, और क्या ले सकते हैं, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, बताओ। पेपर, एक्सेट्रा। ठीक भाई, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसफर नहीं हो सके, अरे जल सकता है लेकिन ट्रांसफर होने की बात है। यहां पे हम क्या ले ले एग्जांपल में, कॉपर गुड कंडक्टर, आयरन, ठीक है, सही है ना, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, तो इस तरह बहुत सारे हैं, याद रख लेना, ठीक है, इट्स अ कंडक्टर। तो ऐसे हमारे क्या है, कंडक्टर है, और ये हमारा क्या है बच्चा, इंसुलेटर है। बोलो हाई, बात समझ में, नहीं नहीं सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट मत लिएगा, लिख लीजिएगा। तो अब हमको यहाँ पे बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, आसान भाषा में मैं कहूँ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब हमारा चार्ज किसी एक पॉइंट से कंडक्टर के अंदर दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। जरा आओ हम तुम्हें यहाँ सर्किट से समझा दें कि सपोज करो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, ये हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया। ये इसका प्लस वाला साइड, या भी मैं एकदम धीरे धीरे करके सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये इसका हायर पोटेंशियल, ये इसका लोअर पोटेंशियल, ये V वोल्ट की बैटरी लगाई, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक इधर मोशन करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है। तो ये क्या हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम कहते हैं कि हमारा करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू
Q बाई टी, मतलब रेट किसी यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। किसी यूनिट टाइम में फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो सर अभी अभी तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला और पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। तो सर इस Q की जगह रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। लो एक नया फॉर्मूला बन गया। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। अरे बोलो हाँ या ना? सर बेहतरीन। n इज द नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमको चार्ज दे रखा है, टाइम दे रखा है, और हमने क्या लगा दिया? करंट निकाल लिया। एक बात और, इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इसकी क्या होती है बेटा? सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। इसको कहते क्या है? इसकी SI यूनिट हो गई कूलम, इसकी हो गई सेकंड। तो आप ये भी कह सकते हो ना कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को ही हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो एक क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन यहां मैं कर देता हूं। क्वेश्चन ये कहता है आपसे, क्वेश्चन व्हाट इज 1 एम्पियर। एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर क्या होता है? तो आंसर आप लिख सकते हो कि 1 एम्पियर का मतलब होता है एक कूलम चार्ज जब 1 सेकंड में बहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक कूलम चार्ज हमारा 1 सेकंड में बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? सर आ गई। क्या था करंट? करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज हमारा किसी रेट से बहता है तो हम उसे करंट कहते हैं। तो हमारा चार्ज किसी यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमको चार्ज और टाइम की वैल्यू पता रहेगी। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमको चार्ज नहीं दिया रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर n दे देगा तो E तो स्पेसिफाई फिक्स है ना, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये तो हमेशा यूनिवर्सल है, पता है सबको। तो 10 मान ले 10 इलेक्ट्रॉन है 5 सेकंड में, ठीक है ना? 10 इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इतना एम्पियर मिला तुमको? सही है यार सर, क्या ही है, कोई कंफ्यूजन? एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, यहां पे ध्यान से समझना कि जब इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये याद रखिएगा, एरो से समझ लेना कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक, अभी आगे सब बताएंगे, अभी एक एक चीज, बहुत चीज बताएंगे तुमको, तुम लोग एकदम कंफ्यूज मत हो। चल अब एक छोटी यूनिट है भैया, याद रख लीजिए कि व्हाट इज माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर क्या होता है? माइक्रो एम्पियर, ठीक है। एम ए का मतलब क्या है? मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होता है, जबकि 1 माइक्रो एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है ये यूनिट हमारे लिए, बहुत ध्यान से समझना भाई। ये यूनिट क्या है हमारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में देखो ये सिंबल म्यू है, इसको म्यू कहते हैं। म्यू का मतलब होता है माइक्रो, बहुत छोटा, जैसे माइक्रोस्कोपिक हम कहते हैं ना, तो उसी तरह ये म्यू है हमारा, बहुत ही छोटा। चले आगे, चलो। अरे सर सवाल आ गया है, तो कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हम तुमको बहुत खतरनाक चीज पढ़ाएंगे यार, तुम लोग चिंता मत करना, डोंट चिंता, आई एम जिंदा। ठीक है, सुनो। अब कह रहे थे, देखो सवाल करने का एक ट्रिक होता है, सवाल करने का हमेशा एक तरीका होता है। सवाल करने का तरीका यह होता है कि जब आप सवाल को पढ़ें और अगर तुम्हें कुछ नहीं याद है तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए और यह पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या माल मसाला दिया हुआ है।
अगर तुम्हें माल मसाला के बारे में पता है कि क्या दिया है और क्या निकालना है और उसको फॉर्मूले में ढूंढना है, तब तुम्हारे लिए सवाल करना आसान हो जाएगा। अब जैसे देखो, अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। ओ भाई, आई की वैल्यू दे दी है 0.2 एम्पियर। ऐसे ऐसे लिख लिया करो, तुरंत लिखा करो जो जो माल दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अरे सर क्या रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब Q की वैल्यू फाइंड करने को कहा है। अरे वाह वाह सर, समझ में आ गया आ गया आ गया। कह रहा पास थ्रू क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इज 30 सेकेंड। अरे सर टाइम की वैल्यू दे दी है 30 सेकेंड। अब कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन अ टाइम। इलेक्ट्रॉन मतलब आपसे एन निकालने को भी कहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, देखो दो दो चीज अननोन दे दिया है, एक आपको और आपको ई की वैल्यू पता है, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। बोलो हाँ या ना। एक सेकंड बस पानी पी लूं, एक सेकंड। अब देखो, सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। हमको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी भी हो सकता है। सर कैसे? अरे मेरे बच्चों, जब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो सकता है तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी भी तो हो सकता है ना। हाँ सर डन। तो सबसे पहले सर यहाँ पे हम वैल्यू रख दें क्या। आई हमको कितना दिया है 0.2 इंटू 30 सेकेंड। 30 सेकेंड है कि कितना सेकेंड, हाँ 30 सेकेंड। अब यहां से आपको Q की वैल्यू निकल गई, आपको N निकालना है ना, तो N इज इक्वल टू क्यू बाई ई भी तो रख सकते हो। तो Q की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है और निकाल के मुझे कमेंट में बताना है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये और ये कमेंट में आंसर चेक करूंगा और आप दोनों लोग, मैंने तरीका बता दिया। क्या आप इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इतना कूलम? क्या इसे मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर लेंगे सर, बेइज्जती मत करिए सर, इतना तो हमको आता है सर। अगर आता है तो करेंगे आप लोग, स्पून फीडिंग नहीं करी जाएगी यहां पे। मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, हम यहां हर चीज नहीं देंगे आपको, स्पून फीडिंग नहीं करने दूंगा। मैं सारे टीचर्स से कहूंगा कि अगर आप 4-5 सवाल कराते हो तो जिसमें से 3-4 सवाल के आंसर्स तक मैथ्स में आ जाओ, लेकिन ये कैलकुलेशन अगर मैं कराऊं तो ये लालत है तुम पे और मैं नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। एक सवाल और आ गया, कह रहे करंट ऑफ अब देखो फिर से यार, फिर से वही चीज, करंट दे दिया, सॉल्यूशन कर लेते हैं सर। करंट की बात, सबसे पहले क्या निकालेगा भैया, करंट दिया है 0.5 एम्पियर, तो आई की वैल्यू दे रखा है 0.5 एम्पियर। A current is इतना is drawn by a filament of an electrical bulb is 10 मिनट। अब देखो 10 टाइम जो दे रखा है ये 10 मिनट में दिया है। अब 10 मिनट को क्या करोगे, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड में निकाल लो। 10 इंटू 60 बराबर 600 सेकंड आ गया। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब कह रहा है चार्ज निकालो भाई, चार्ज। चार्ज तो तुम नहीं निकाल सकते हो। Q इज इक्वल टू क्या दिया, I और T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई हमारा क्या है 0.5 इंटू टी कितना है 600 सेकेंड। अरे बोलो भाई, क्या आप यहां पे वैल्यू Q की नहीं निकाल सकते हैं क्या, कितना कूलम चार्ज आएगा? बोलो हाँ या ना, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भैया। कितना कूलम? इतना कूलम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं
अच्छा लगा होगा। इसी तरह थोड़ा 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 करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, एक 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 लेक्चर्स करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिलेंगे। इसके आगे इसको पढ़िए, बकायदा नोट्स बनाइए और 2 4 5 10 सवाल आप ढूंढ लीजिए, ढूंढ के कर लीजिए। नहीं आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है। आप इत्मीनान से मैसेज कर सकते हैं, उसमें हमने कहीं पे भी कोई प्राइवेसी नहीं लगाई है। बच्चा हमारा हम तक कांटेक्ट कर सकता है। आप अपने डाउट्स भेजिए, हम उसका सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, पढ़ के मजा आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।